ये ऋचा जी हैं, मुंबई से। ये बेचारी बड़ी परेशान थी अपने पति की शराब की बुरी लत से। इन्हीं से पूछते हैं, कैसे आपके पति ऋचा जी? जी मेरे पति तो बिल्कुल ठीक है। और देखिए, मैं आपको फ़ोन करने के बारे में सोच ही रही थी और आज आपसे मिलना हो गया। मुझे तो समझ ही नहीं आता शिवा जी कि मैं आपका किन शब्दों में थैंक यू बोलूं। मैं आपका और आपकी पूरी टीम की बहुत बहुत आभारी हूं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंसेस हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी तो मानो बर्बाद हो ही चुकी थी। इनकी शराब और सिगरेट की लत ने ज़िंदगी मानो नर्क बना दी थी। सुबह लड़ाई से शुरू होती तो रात कलेश पे, गाली गलोच, और कभी कभी तो मैं क्या बताऊं, कभी कभी तो ये मुझ पे हाथ भी उठा लेते। मैं तो रोज़ रोज़ के इन चक्रों से तंग आ चुकी थी। उन्हीं दिनों करीब 4-5 महीने पहले मेरी एक दोस्त प्रिया ने मुझे नो एडिक्शन लाइफ के बारे में बताया और कहा मैं इसे अपने पति को खिलाऊं और फिर देखूं। मैंने उससे कहा कि मेरे पति तो शराब और सिगरेट छोड़ने से ही झगड़ा करने लगते हैं और वो इसे बुरा मानते ही नहीं, तो मैं खिलाऊं कैसे। फिर उसने मुझसे कहा कि उन्हें बताने की क्या ज़रूरत है, चुपचाप उनके खाने में मिला दूं और फिर देखूं कमाल। मुझे उसकी ये बात समझ में आई और मैंने ठीक वैसा ही किया। मैं चुपचाप अपने पति को नो एडिक्शन लाइफ खिलाती गई और करीब 5-6 हफ्ते बाद तो कमाल ही हो गया। मतलब आपके पति को पता ही नहीं चला कि आप उन्हें नो एडिक्शन लाइफ खिला रही थी? और आप उन्हें चुपचाप नो एडिक्शन लाइफ खिलाती रही? शिवाजी, ये एकमात्र रास्ता था इनकी शराब और सिगरेट की लत छुड़ाने का। और अगर इन्हें ज़रा से भी भनक पड़ जाती कि मैं इन्हें नो एडिक्शन लाइफ खिला रही हूँ तो बाप रे बाप, मानो तूफान आ जाता। अच्छा, अब कैसे हैं वो? कमाल ही हो गया शिवाजी। तो क्या आपके पति को सच्चाई का पता चल गया? जी शिवाजी, उन्हें अब सब कुछ पता है। असल में नो एडिक्शन लाइफ अपना असर दिखाने लगा था। ये कुछ दिनों बाद आए और मुझसे कहने लगे कि अब इन्हें शराब और सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगता। ये बात सुन के मैं खुशी से झूम उठी, पर मैंने अपनी खुशी को कंट्रोल किया और उनसे कहा कि यदि आप चाहें तो शराब और सिगरेट छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। फिर 1 हफ्ते बाद मैंने देखा कि सुबह से शाम तक इन्होंने एक भी सिगरेट नहीं पी, ना ही शराब पी। ऐसे ही दिन निकलते गए और एक दिन ही आके मुझसे कहते कि अब इन्हें शराब और सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगता। ये बात सुन के मैं इतनी खुश थी कि मैं रिएक्ट ही नहीं कर पाई। मानो मेरी जिंदगी बदल गई हो। थोड़े दिन पहले ये मुझसे कहने लगे कि मैंने तुझे बहुत दुख दिया और मैं इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आगे से तुझे कोई शिकायत का मौका ना मिले। तब मैंने हिम्मत करके इन्हें नो एडिक्शन लाइफ के बारे में बता ही दिया। तो क्या रिएक्शन रहा उनका ये सुनकर? ये बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए। इनफैक्ट ये मुझसे कहने लगे तुमने जो किया अच्छा किया, मेरे भले के लिए किया, और कहते आज से रोज सुबह शाम मुझे नो एडिक्शन लाइफ देना मत भूलना। ऋचा जी, हमें बहुत खुशी है कि आपकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई। अच्छा, क्या जाते जाते हमारे दर्शकों से आप कुछ कहना चाहेंगी? जी हाँ शिवाजी, मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, यदि आपका पति या आपका दोस्त या आपके आसपास काम करने वाला कोई भी इंसान ऐसा है जिसको शराब या सिगरेट की लत है, तो प्लीज़ उन्हें नो एडिक्शन लाइफ के बारे में बताइए ताकि वो इसे खाएं और अपनी ज़िंदगी से इस गंदी लत को बाहर निकाल सके। शिवाजी, मैं आज आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। आज आपकी वजह से मुझे मेरा घर और पति वापस मिल गए। थैंक यू वेरी मच। तो देखा आपने किस तरह से नो एडिक्शन लाइफ ने मिसेस ऋचा की जिंदगी में चमत्कार कर दिया।